बताया कि वर्चुअल। देखिए, ये जो मुल्क है हिंदुस्तान, ये एक आइडिया है, ये एक कई मजहबों का, कई डाइवर्सिटीज़ का, एथनिसिटीज़ का एक जमावड़ा है। तो कांग्रेस ने इस मुल्क को बचा के रखा, समेट के रखा। उनमें भी कोई गलतियां हुई होंगी। और अब जो हो रहा है पिछले 5-7 साल से जो हिंदुस्तान में हो रहा है, कि लगता है ऐसा कि बीजेपी इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के मजहब के ऊपर लोगों को डिवाइड करना चाहती है। और साथ ही जो जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ, वो बीजेपी की वजह से नहीं हुआ। वो इल्हाक तब हुआ जब यहाँ जवाहरलाल नेहरू थे, जो बड़े ही सेक्युलर थे, बड़े ही डेमोक्रेटिक थे, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे में यकीन रखते थे, और जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया था कि हम आपका तशख्खुस बरकरार रखेंगे। आप बेशक एक हिंदुस्तान के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, बल्कि आप पाकिस्तान को, मुसलमान पाकिस्तान को रिजेक्ट करके हमारे साथ आ रहे हैं, मगर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने की वजह से हम आपका तशख्खुस बरकरार रखेंगे और आपको एक स्पेशल स्टेटस देंगे। तो इन शर्तों पे कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिलाया था। अगर कांग्रेस नहीं होती, अगर बीजेपी होती, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर इस वक्त इस मुल्क का हिस्सा होता। और अगर इसी तरह बीजेपी की कार्रवाई चलती रही, इसी तरह जुल्म चलता रहा, सितम चलता रहा पूरे मुल्क में, जिस तरह से उन्होंने अपनी एजेंसीज का नाजायज इस्तेमाल करके लोगों को तंग करना शुरू कर दिया है, स्टूडेंट्स को जेल में डालते हैं, एक्टिविस्ट को जेल में डालते हैं, कोई कानून नहीं है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े से लेकर छोटे, सबको उन्होंने अपनी मुट्ठी में करके रखा है, तालिबानाइज करके रखा है। यानी उनको बंदूक के बलबूते पे चलाते हैं, जोर ज़बरदस्ती चलाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी होश के नाखून नहीं लेती, अगर वो ये नहीं समझती कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, इतने खूबसूरत मुल्क के साथ, इसको कितने कैसे वो टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे बहुत देर हो जाएगी और उससे पूरे मुल्क को, जम्मू कश्मीर को तो नुकसान हुआ ही है, पूरे मुल्क को भी नुकसान। हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको भी, और जो तालिबान है उनको भी मैं कहूँगी, क्योंकि पूरी दुनिया उनको देख रही है इस वक्त, तालिबान को, कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग उनके खिलाफ हो जाएं। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो मरकज़ी सरकार है दिल्ली में, वो जो हमारे लोग फंसे हुए हैं यहाँ के अफ़गानिस्तान में, उनको बासही सलामत वापस लाने का कोई रास्ता निकालेगी, और साथ ही तालिबान उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। तो नहीं, एजेंडा तो वहाँ बैठ के तय करेंगे हम। वैसे वो छोटी महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहाँ तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा। मिट्टी में मिला के रख देंगे उन सभी ताकतों को जो भारत देश की एकता और अखंडता को चैलेंज करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने बहुत बड़ा अपराध किया है, राष्ट्रद्रोह किया है। जम्मू कश्मीर के लोग वतन परस्त लोग हैं, दिल से हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों ने शान से तिरंगा झंडा बुलंद किया है और भारत माता की जय जयकार की है, और पाकिस्तानियों की, अलगाववादियों को और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ बढ़ चढ़कर योगदान किया है। आज जब महबूबा मुफ्ती को उसकी जमीन खिसक गई है जम्मू कश्मीर में, अब जब जम्मू कश्मीर की जनता ने महबूबा मुफ्ती को रिजेक्ट कर दिया है, तो महबूबा मुफ्ती को तालिबान याद आ रहा है। क्या महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के अंदर तालिबानी राज चाहती हैं? जिस तालिबान ने आज अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया है, जिस तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर महिलाओं की हत्याएं कर दी, उनके मानवाधिकारों का हनन कर दिया, बच्चों का कत्ल, बुजुर्गों का कत्ल, नौजवानों का कत्ल, वहां के जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वहां के खिलाड़ी हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है। क्या महबूबा मुफ्ती तालिबान जैसे निजाम को चाहती हैं?
कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के इस षड्यंत्रकारी एजेंडे को किसी सूरत में हम यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि महबूबा मुफ्ती नफरत की राजनीति कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के शांति प्रिय अमन चैन में वो जहर घोलने का काम कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती की इन गीदड़ भरी धमकियों से, गीदड़ भभकियों से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तालिबान हमने 1990 के दशक के बाद भी जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था तो देखा था, और सारी दुनिया ने देखा था कि इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों ने यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर, स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर हमने क्या तालिबान, क्या लश्कर, जैश सबका सफाया किया है। आगे भी जो देश की एकता और अखंडता, संप्रभुता, जो हिंदुस्तान की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी है, इसको अगर कोई चैलेंज करेगा तो उसको धूल में मिला दिया जाएगा, उसका सर्वनाश कर दिया जाएगा। देश हमारे लिए सर्वोपरि है। महबूबा मुफ्ती गंदी राजनीति कर रही है और महबूबा मुफ्ती के इस राष्ट्रद्रोही एजेंडे को किसी सूरत में ना तो जम्मू कश्मीर की जनता यहां स्वीकार करने वाली है और ना हम लोग महबूबा मुफ्ती के इस षड्यंत्रकारी एजेंडे को यहां चलने देंगे।